नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर वही हुआ जिसकी लंबे समय से चर्चा चल रही थी। सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा के फायर ब्रांड लीडर वरुण गांधी को बीजेपी ने ठिकाने लगा दिया है। 2024 के चुनाव में उनके विकल्प की खोज भी लगभग पूरी हो गई है। वो 2009 से लगातार 3 बार से सांसद हैं। पहली बार पीलीभीत से, दूसरी बार सुल्तानपुर से और तीसरी बार फिर पीलीभीत से। जब वरुण गांधी सुल्तानपुर से सांसद थे तो उनकी मां मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद थी, और जब मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद थी तो वरुण गांधी सुल्तानपुर से सांसद थे। हालांकि 2009 में मेनका गांधी आंवला सीट से सांसद चुनी गई थी और वरुण पीलीभीत से। मेनका गांधी इस समय लोकसभा की सबसे वरिष्ठ सांसद है। वो 6 बार से सांसद है। जो खबर आ रही है वो ये कि मोदी के नए भारत की भाजपा में न तो सिर्फ 43 साल के वरुण गांधी के लिए जगह है और न ही केवल 67 साल की मेनका गांधी के लिए। आपको बता दें कि जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब वरुण गांधी की उम्र केवल 33 साल थी और वह 28 साल की उम्र में सांसद बन चुके थे। लेकिन युवा भारत के नारे के हंगामे के बावजूद वरुण को कभी मंत्री नहीं बनाया गया। 2019 में मिली जीत के बाद मोदी ने मेनका गांधी को भी ठिकाने लगा दिया। इसके बाद तो वरुण गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री के खिलाफ बिना नाम लिए हुए मोर्चा ही खोल दिया। किसान आंदोलन का मुद्दा हो, फीस वृद्धि का मुद्दा हो, पर्चा लीक का मामला हो या फिर नौजवानों पर लाठीचार्ज का, वरुण गांधी ने खुलकर सरकार की नीतियों और नीयत दोनों की बखिया उधेड़ी। इससे न केवल सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा हुई बल्कि उनके हमलों का जवाब देना तक मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि वरुण गांधी को बीजेपी ने कभी भी संसद में पार्टी की तरफ से बोलने का मौका नहीं दिया। इसके बावजूद कि वो एक शानदार वक्ता हैं और तर्कों के साथ अपनी बात रखने में माहिर हैं। वो सत्ता पक्ष की बेंच पर बैठते जरूर रहे, लेकिन पार्टी उन्हें हमेशा संदेह की निगाहों से ही देखती रही। वरुण गांधी इंतजार करते रहे कि पार्टी कभी तो उनकी कीमत समझेगी, कभी तो उनका इस्तेमाल करेगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। हालांकि किसान आंदोलन के बाद से वरुण गांधी ने मान लिया था कि मोदी की भाजपा में उनकी कोई गुंजाइश बनने वाली नहीं है। खासकर 7 अक्टूबर 2021 को 80 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों की छुट्टी कर दी गई तो तय हो गया कि अब पार्टी और मेनका वरुण दोनों ही 2024 के चुनाव तक ही एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले हैं। वरुण ने इसके बाद मोदी पर हमले और तेज कर दिए। 22 दिसंबर 2023 को उन्होंने 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद इंदिरा गांधी की एक चिट्ठी को साझा करते हुए ट्विटर पर जो लिखा वो मोदी के सीने में बर्छी की तरह चुभा होगा। उन्होंने लिखा था, 1971 के युद्ध में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को पत्र। एक सच्चा नेता जानता है कि विजय पूरी टीम की होती है। उसे पता होता है कि कब बड़ा दिल दिखाना है और अकेले सबका श्रेय नहीं खा जाना है। आज के दिन पूरा भारत इन दोनों महान भारतीय विभूतियों को सलाम करता है। सबको समझ में आ गया कि वरुण गांधी का इशारा किसकी तरफ है, किसको सबकी मेहनत का हिस्सा मार जाने वाला और आत्ममुग्ध बता रहे हैं वो। इस बीच वरुण गांधी के कभी तृणमूल कांग्रेस से जुड़ने की खबरें आई तो कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की खबरें, लेकिन वरुण गांधी ने खुद कभी भी इन मुलाकातों पर कोई खुलासा नहीं किया। बीच में खबर आई कि वरुण गांधी अमेठी से निर्दलीय लड़ सकते हैं और कांग्रेस समाजवादी पार्टी उन्हें समर्थन देगी, लेकिन इस पर भी वरुण गांधी ने चुप्पी साध ली। ऐसा लग रहा था जैसे वरुण गांधी और मेनका गांधी पहले भाजपा और मोदी को तौल लेना चाहते थे। वो भाजपा के बागी के तौर पर सामने आने से हमेशा बचते रहे। इस बीच ये भी हुआ कि वरुण गांधी लगातार प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करने लगे, उनकी तारीफ करने लगे, उन्हें धन्यवाद देने लगे। उन्हें जरूर यह उम्मीद रही होगी कि मोदी की नजर उन पर आज नहीं तो कल पड़ेगी और इससे भाजपा उन्हें गले लगा लेगी, लेकिन शायद इससे बात बनी नहीं। अब भाजपा ने वरुण और मेनका का भविष्य लगभग तय कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि 8 मार्च को दिल्ली में बुलाई गई बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा ही वरुण और मेनका है। आपको पता ही होगा कि भाजपा ने यूपी की 80 में से 51 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब बची हुई 29 सीटों के लिए चर्चाओं का दौर जारी है। इनमें से 24 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी और बाकी की सीटें गठबंधन दलों को दी जानी है।
पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ये सीटें थीं बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना। इनमें से 9 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जौनपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, श्रावस्ती, संभल, लालगंज, रामपुर, अमरोहा और नगीना, इनमें से 3 सीटें ऐसी हैं जिनमें भाजपा ने अपने प्रत्याशी बदल दिए। लेकिन अभी भी 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर नाम का ऐलान नहीं किया गया है और इनमें सबसे ऊपर हैं पीलीभीत और सुल्तानपुर, मतलब मेनका गांधी और वरुण गांधी की सीट। एक तीसरी सीट भी बहुत हाई प्रोफाइल है, बृजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज सीट। खबर है कि पार्टी ने तीनों का पत्ता काटने का फैसला कर लिया है। किसी भी समय इसकी घोषणा हो सकती है। खबर यह भी है कि लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह को सुल्तानपुर से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है मेनका गांधी की जगह। मोदी वरुण गांधी से इस कदर नाराज हैं कि सिर्फ एक सीट यानी पीलीभीत का प्रभारी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बना दिया। 24 फरवरी को जब वो प्रभारी के तौर पर पीलीभीत के बहेड़ी पहुंचे थे तो उनके सामने ही वरुण गांधी के खिलाफ नारेबाजी हुई थी। भाजपा के जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक छत्रपाल सिंह और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के सामने कार्यकर्ता बहुत देर तक वरुण के खिलाफ नारेबाजी करते रहे थे। बताते हैं कि कार्यकर्ताओं ने यह नारेबाजी की नहीं थी, उनसे कराई गई थी। किसी भी नेता ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। पार्टी यह संदेश देना चाहती थी कि दरअसल वरुण गांधी से जनता बहुत नाराज है। उसी समय तय हो गया था कि वरुण गांधी का क्या होने जा रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि वरुण गांधी खुद अगला कदम क्या उठाते हैं। यह बात सच है कि उनके लिए विकल्पों की कमी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर वरुण लंबी पारी के लिए एक ऐसे विकल्प की तरफ मुड़ना चाहेंगे जिसका राष्ट्रीय आधार हो और जहां स्वतंत्र तौर पर काम करने की उन्हें छूट मिले। आप इशारा समझ गए होंगे, लेकिन सवाल यह भी है कि वो राष्ट्रीय पार्टी उनके लिए क्या अपना दिल और दरवाजा दोनों खोलने में सहज महसूस करेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब यूट्यूब पर ही आपको हमारे वीडियो मिल रहे होंगे। फेसबुक ने हमारा पेज रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए यूट्यूब पर आने के लिए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।